जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय निताई भगवान की जय, कृष्ण अर्जुन भगवान की जय। संसारदा जननीलोका प्राणाय यशस्वी संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद संसारलोका प्राणाय कारुणा गण गणात्मा प्रापतस्यान्यानुणवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी तुलसी आरती। मोराइया मीरा पीला तुझे दिलोगा मोरैया बेला कुंज दियोवा नयने मेरी बोतला जुगल रूपराती
कि जो भीष्मदेव रहते हैं उनका जन्म क्या होता है, डिटेल में तो नहीं जाएंगे। आप ये समझिए कि गंगा माता क्या करती हैं, अपने बच्चों के करके नदियाँ बहा देते हैं। हो गया, उनको बहा दिया, फिर फाइनली भीष्मदेव होते हैं, उनका नाम होता है बचपन में देवव्रत। जब उनको बहाते हैं तो शांतनु बोलते हैं क्या कर रहे हो यार, पागल स्त्री है, कैसे कर रही काम। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है चलो नहीं बहाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन गंगा जी की शर्त रहती है कि जब तुम मुझे रोकोगे किसी काम करने के लिए, हरि बोल तो मैं चले जाऊँगी। तो गंगा जी बोलती चलो हरे कृष्णा, हो गया इतने टाइम था हम लोगों का, अब मैं चलती हूँ। तो शांतनु वाला बोलता है अरे आप जा रही हो, बोलते ठीक है। वो गंगा कहाँ जाती है, हेवन, स्वर्ग में जाती है। तो बोलते ठीक है देवव्रत को अपने साथ ले जाओ, वहाँ पे सीख के आएगा। तो देखिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, कोई इंजीनियरिंग करता है तो IIT वगैरह में जाता है, बहुत बड़ा कॉलेज है। कोई MBA करना चाहता है तो IIM वगैरह में जाता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत अच्छी पोजीशन चाहता है तो IAS वगैरह करना चाहता है ना। कोई और बहुत ज़्यादा बाहर पढ़ाई करना चाहता है, MIT वगैरह में जाता है। और भीष्मदेव पढ़ने गए तो कहाँ पढ़ने गए, स्वर्ग। और किनसे शिक्षा ली उनने, बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु। ऐसे नहीं कोई IIT FIIT MIT में प्रोफेसर इधर के नहीं, देवताओं के गुरु बृहस्पति से। वहाँ पे थे परशुराम, दुर्वासा, ऐसे महान ऋषियों से उन्होंने क्या लिया, शिक्षा प्राप्त की। गुरु करुणा सिंधु अगम धनर बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अगम धनर बंधु, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। महाप्रभु करो दया देव मोरे पति छाया, महाप्रभु करो दया देव मोरे पति छाया। त्रिभुवाना गुजो त्रिभुवाना, प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव पतित पावन। जय प्रभुपादा, 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 जय प्रभुपादा। जय प्रभुपादा, 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 श्रील प्रभुपादा। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
पकड़ो पकड़ो। अरे नहीं नहीं कोबरा कोबरा कोबरा। कुंड के दर्शन धर्म सौर में एक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी, इसमें प्रोजी ने जॉब किया। उसके बाद प्रोजी ने देखा कि इस गीता का जो मर्म है उसको अपने जीवन में उतारा, साथ साथ में मिलियंस लोगों को टच कर रहे हैं, अभी कर चुके हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये प्रेरणा प्रोजी की थी, तो उसको उसी के रूप में इंस्पायर हुए प्रोजी, और फिर प्रोजी ने फुल टाइम ज्वाइन किया। और उसके तदुपरांत प्रोजी तब से 2009 में ज्वाइन किया था प्रोजी ने, और 2009 से आज क्या 2023 तब से लगातार
यूथ प्रीचिंग को इतना फ्लरिश किया है, बहुत सारे लीडर्स, यूथ लीडर्स क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, और करंटली प्रभु जी इस्कॉन कुरुक्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आध्यात्मिक रूप से, ये तो आपको लग रहा होगा थोड़ा भौतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी बहुत ही दक्ष है, अपने दक्ष इन द सेंस की भक्ति में, भक्ति के मुख्य अंग हैं जो गुण हैं, जैसे शास्त्र अध्ययन, और शास्त्र अध्ययन को पढ़ना, उसको पढ़ाना, ये प्रभु जी का, और विनम्रता, अनेक गुण, दैवीय गुण हैं, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स अपने जीवन में उतारते हैं और भक्तों को भी उसका विचार करते हैं। और प्रभु जी आपने देखा होगा गीता क्वेस्ट, किसको पता है गीता क्वेस्ट के बारे में? वो सारे भक्तों को मालूम होगा। गीता क्वेस्ट अभी इसमें ऑलमोस्ट 80,000 1 लाख 162 के 80,000 लोग ने कोर्स रजिस्टर किया, 80,000 लोगों ने रजिस्टर किया, और शायद 1 मिलियन 1.5 लाख 1.5 लाख 162 के 1.6 लाख। तो प्रभु जी के डायरेक्शन में चल रहे हैं। और प्रभु जी वैसे तो ऑलराउंडर है, अगर आप कभी पता, धीरे धीरे आपको पता चलेगा प्रभु जी के बारे में। प्रभु जी बहुत सारी चीज़ों में दक्ष है, ऑर्गेनाइजेशन में, लीडरशिप में, मैनेजमेंट में, एंड मेनी थिंग्स आर देयर। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और पर्सनली प्रभु जी ने मुझे, मैं जो भी कुछ आप लोगों से शेयर कर पाता हूँ, जो मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ भक्ति में जीवन में, वो प्रभु जी के ही पूरा क्रेडिट है। उन्होंने मुझे गाइड किया है मेरे जीवन में, भक्ति में जीवन में शुरुआत से ही। तो मैं भी बड़ा ग्रेटफुल हूँ प्रभु जी के प्रति। और आप सब भी थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करें, प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। और प्लीज़ आप अपने जो सेल फोन है उसको साइलेंट मोड पे कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा मुरारी। सभी स्कूल के बच्चे भी ना, मुझे लगा नॉर्मली कौन सा कर्मण्यवादी करते सब श्लोक से बड़ा प्राइड फील करते हैं सब कोई। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में विशेष, और देश और प्रदेशों में ये वाला श्लोक याद नहीं करते, वहाँ पे दूसरे श्लोक याद करते हैं। और कुरुक्षेत्र में आप लोगों को भी याद होगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आपने स्कॉन में आने के बाद याद किया या पहले स्कूल से याद किया? हाँ, कितने पहले से याद किया? पहले से याद था? पहले नहीं याद था आपको? पहले स्कूल में जो सुनाने वाले हो तुमको याद होगा। सो आप सभी कितने लोग बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं? सभी बहादुरगढ़। और आप लोग कहाँ से? सातला से। तो आप सभी को धन्यवाद यहाँ पे आए, और विशेषकर धन्यवाद देना मुझे नाम कीर्ति प्रभु का, और आप लोग को लिख करके यहाँ पे लेके आए। और नाम कीर्ति प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी को कृष्ण भावनामृत से कनेक्ट करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट है हमारे जीवन में। हमें अलग अलग प्रकार के गिफ्ट होते हैं, और कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? मैचलेस गिफ्ट। इससे बढ़िया इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा वैल्यूबल कोई और चीज़ नहीं है। तो नाम कीर्ति प्रभु स्वयं बहुत सिंसियर प्रैक्टिशनर है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनका मॉर्निंग प्रोग्राम में देखा होगा, है ना? तो जो लोग मंदिर रेगुलर आते होंगे देखते होंगे,
नाम की थी डॉक्टर मॉर्निंग प्रेम गोस्वामी जिनका स्वास्थ्य कैसे भी अप एंड डाउन हो जाता है और कई सारी हेल्थ चैलेंजेस रहे। हमने देखा हर परिस्थिति में नाम की थी डॉक्टर मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से करते हैं और आप लोग को भी प्रेरणा दे रहे हैं सामने अच्छे से करने के लिए और कृष्ण भक्ति लेने के लिए। शुरुआत से बहुत सिंसियर थे। मुझे याद है NIT प्रयागराज में पढ़ते थे तो के वजह से बहुत सारे लोग नहीं थे जुड़ने वाले, परंतु जब कम लोग हों किसी जगह पे और जुड़ रहे हों, बाकी लोग क्या कहते हैं कि क्या हो गया, फिर क्यों जा रहा है। और स्पेशली जब आप एकेडमिकली सक्सेसफुल हो तो उस समय लोग कहने वाले बोलने वालों की संख्या और ज़्यादा हो जाती है ना। हम तो बहुत उस प्रकार के प्रेशर के अगेंस्ट में जाके उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने का और बहुत अच्छे सैमसंग कंपनी में जॉब नहीं किया, परंतु इतने अच्छे ब्राइट करियर को त्याग करके आप सभी को कृष्ण भावनामृत ऑफर करने के लिए इस बात को उन्होंने आगे अच्छे से तो भी स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे ये श्लोक देख रहे हैं, इस श्लोक में क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युधिष्ठिर माम का पांडव ये अकेला श्लोक है, किसने बोला है? ये अकेला श्लोक है जो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया गीता के अंदर। बाकी सारे श्लोक किसने बोले? अर्जुन ने, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने, कुछ संजय ने भी बोले, कुछ संजय ने भी बोले। और हालांकि धृतराष्ट्र दुर्योधन वाचा नहीं आता है और संजय बता रहे कि दुर्योधन ने ये बोला और फिर दुर्योधन बोल रहे हैं धृतराष्ट्र पांडव ऐसे करके दुर्योधन बीच में बोलता तो संजय ही नरेट कर रहे। तो ये अकेला श्लोक है जो कि धृतराष्ट्र ने बोला और ये श्लोक गीता के पहले बोला गया। एक प्रकार से भगवद गीता के पहला भी तो भगवान ने उपदेश चालू नहीं किया, पहला चैप्टर इज लाइक सेटिंग द सीन फॉर गीता, ठीक है। तो इस श्लोक के अंदर में ही बोला गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है। तो इस श्लोक के अंदर भी बोला गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र लोग किस लिए आते हैं? इतनी दूर से दर्शन करने के लिए किस लिए आते हैं? फेमस तीर्थ स्थान है, क्यों आते हैं? हाँ, गीता का जन्म स्थान। परंतु ये स्थान गीता के पूर्व ही क्या है? धर्म क्षेत्र, ठीक है। अभी गीता बोली नहीं गई है, धृतराष्ट्र डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? ये है धर्म क्षेत्र। इनफैक्ट ये स्थान स्वयं कृष्ण के कंसल्टेंसी के बाद में चूज किया गया था युद्ध करने के लिए। अरे कुरुक्षेत्र चलो, धर्म क्षेत्र है, क्योंकि हमें धर्म युद्ध लड़ना है तो कहां पे लड़ना चाहिए? कुरुक्षेत्र में। क्यों? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र में युद्ध क्यों होना चाहिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए युद्ध हो रहा है तो क्या होगा? धर्म को सपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे स्थान और काल का बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर आपको अपने किसी को ध्यान करना हो, योग करना हो तो कौन सा समय होता है? ब्रह्म, ठीक है। ये सब करने के लिए ध्यान जप कीर्तन इत्यादि करने के लिए समय वो है ब्रह्म आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, शराब नशा चोरी डाकी करने के लिए कौन सा समय है? रात्रि। रेव पार्टी वगैरह सब कब करते हैं? तो शराब की पार्टी किस टाइम करेंगे? रात में करेंगे। कि भी आपने सुना है कि हम रेव पार्टी रख रहे हैं सुबह 5 बजे, भाई भैया आप बोलोगे फ्री बियर मिल रही है तो भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। और कभी आपने सुना है योगा सेशन रात 10 बजे अब रखोगे भी तो ही कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस कार्य के लिए वो समय फेवरेबल है, इस कार्य के लिए समय फेवरेबल है। वैसे हर कार्य के लिए स्थान भी फेवरेबल होता है, स्थान और काल के अनुसार हमारी चीज है। तो धर्म का कार्य करने के लिए, क्योंकि धर्म युद्ध था, धर्म का कार्य करने के लिए धर्म क्षेत्र बहुत फेवरेबल था, कुरुक्षेत्र बहुत फेवरेबल था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने भी बोला कि धर्म का कार्य करना है तो कहां चलो? कुरुक्षेत्र चलो। तो सेंचुरी से इसको माना हुआ था कुरुक्षेत्र। कुरु मतलब महाराजा कुरु थे, ये महाराजा कुरु पांडवों के पूर्वज हैं। ये याति और वहां पे डायनेस्टी आते हैं।
तो उनको विशेष वरदान प्राप्त था और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए वरदान भी मांगा था, यहाँ पे धर्म की वृद्धि होगी। तो इस वजह से फेमस था। और भी इस तरह में बहुत बहुत बहुत, जैसे ब्रजभूमि 84 कोस की आपने सुना होगा, वृंदावन 84, वैसे कुरुक्षेत्र अभी तो यहाँ पे छोटा सा टाउन दिख रहा है, एक्चुअली 48 कोस का है और उसके अंदर में बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई हैं। यहाँ पे नरसिंह देव का भी एक जगह प्रकट है, एक समय पर आए थे भगवान नरसिंह देव का, वामन देव का भी है, वरादेव का भी है, पृथ्वी महाराज का भी है, भगवान कहीं का नहीं अवतार है, श्री कृष्ण का भी है, बलराम जी का भी है, चैतन्य महाप्रभु जी भी आए थे। तो बहुत सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेस सिग्निफिकेंस है। धर्म क्षेत्र इसी वजह से इसको बोला गया, शास्त्रों में इसकी बहुत बहुत अनेकों अनेक महिमा है। वेद व्यास जी ने भी यहाँ पे किसी कल्प में यहाँ पे भी पुराणों का संकलन किया, इसीलिए हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पे मठ स्थापित किया, उसका नाम रखा व्यास गौड़िया मठ, और वहाँ पे वेद व्यास जी की मूर्ति स्थापित की। तो वेद व्यास जी को भी स्थान, तो बहुत सारे स्थान है। श्रीमती राधा रानी भी ब्रज के बाहर एक ही जगह है, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। ब्रज के बाहर राधा कृष्ण का मिलाप एक ही जगह पे हुआ है, वो है कुरुक्षेत्र में। तो वेरी स्पेशल प्लेस। और यहाँ भी धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा चैवा तिमुकुर्वत संजय। देखिए बोले कि धर्मक्षेत्र तो बोल रहे हैं कि मामका पांडवा, मेरे पुत्र और पांडव जिंदा है, तो बहुत पहले मर गया। तो जो पांडव के जो पुत्र हैं वो प्रैक्टिकली किसके पुत्र के समान हो गए? धृतराष्ट्र को शोभा देता है बार बार ये बोलते हुए, यो पांडु के पुत्र हो, पांडु के पुत्र, ऐसे बोलना अच्छा लगेगा? घर में जब बच्चे रह रहे हैं, छोटा भाई मर गया हो तो तुम्हारे पापा तो और है, ऐसे करके बोले तो अच्छा लगेगा? धृतराष्ट्र के मन में हमेशा ही रहता है। दृष्टा बहुत भेदभाव वाला व्यक्ति, मैं और मेरा और तू और तेरा, ठीक है? एक कवि ने बोला है, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ठीक है, क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ठीक है। तो धृतराष्ट्र हमेशा इस तरह था कि माम का पांडवा शैवा, वो बोलते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। कौन कौन इकट्ठा हुआ? मेरे पुत्र पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? युद्ध करने के लिए। तो वहां बोल रहे हैं कि आप ध्यान से, मैं श्लोक को क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहे हैं कि संजय मेरे बेटे और पांडु के बेटे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, खाली कुरुक्षेत्र नहीं बोला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जोर दे के बोला, वहां पे इकट्ठा हुए हैं। क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नहीं, कुछ रख रहे हैं। जैसे आपने बोला कि प्रभु जी चलो प्रसाद के लिए इकट्ठा हो गया, तो प्रभु जी यहाँ पे नीचे सारे लोग प्रसाद की बाल्टी आ गई, मैट बिछ गया, सब लोग बैठ गए प्रसाद पाने के लिए, और वो लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन का मतलब है कुछ? सुबह सुबह सब बाथरूम के बाहर में वहाँ पे पानी के वहाँ पे इकट्ठा हुए, और वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब अब ये भी बोले नहाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? अब बोल रहे नहाने के लिए इकट्ठा, बोले युयुत्सवा, युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, और फिर क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न का मतलब है कोई? बड़ा अजीब सा प्रश्न है, प्रश्न मीनिंगलेस है। और तो मीनिंगलेस चीज तो गीता के अंदर है नहीं। तो मीनिंगलेस का मतलब क्या है? इस वर्स का मीनिंग बहुत गहरा है। गहरा क्या है? ये सेंटेंस के अंदर में बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, पर सेंटेंस के पीछे की मानसिकता की तरफ हिंट कर रहा है। क्या हिंट कर रहा है? बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इकट्ठा हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये भी बोला युद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या करने का मतलब क्या है? अभी इसमें हमारे आचार्य धृतराष्ट्र घबरा रहा था। क्या घबरा रहा था? धृतराष्ट्र घबरा ये रहा था कि मेरे बेटे
धर्म क्षेत्र पहुंच गए। धर्म क्षेत्र का प्रभाव क्या है? हाँ? अगर किसी पियक्कड़ को भी सुबह उठा के जगा के बैठा दोगे तो क्या करेगा? थोड़ी देर सब लोग वहाँ पे प्राणायाम वगैरह कर रहे थे तो वो भी ये ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, थोड़ी देर ले आओगे मंगल आरती में तो क्या करेगा? वो भी थोड़ी देर खड़ा होके डांस कर लेगा, है कि नहीं? किसी पियक्कड़ को भी ले आओ मंगल आरती में हमारे यहाँ तो वो भी क्या कर थोड़ा सा डांस कर ले, है कि नहीं? तो अभी धृतराष्ट्र को डर लगने लग गया कि मेरा जो नालायक बेटा है, क्या नाम उसका? दुर्योधन। बाकी कंपनी है, ये लोग इतने टाइम तक तो ये लोग यहाँ पे राज्य बना के रखे। अब उसको पता है उसका राज्य धर्म के अनुसार है, अधर्म के अनुसार। धर्म क्षेत्र में पहुंच के युधिष्ठिर वगैरह तो धर्म के अनुसार कार्य कर, कहीं दुर्योधन का मन धार्मिक तो नहीं हो रहा है, समझे? कहीं धर्म क्षेत्र में पहुंच के उसका मन फिर तो नहीं गया, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया उसको? वहां पे जाके युधिष्ठिर के गले में लग के भाई भाई कह के कृष्ण की बात मान के कि उसने लड़ने का प्लान चेंज तो नहीं कर लिया? तभी बोल रहा है युद्ध के लिए इकट्ठा हुए और वो लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं और वो लोग क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे। पर तो धृतराष्ट्र को घबराहट हो रही है कि दुर्योधन ने प्लान चेंज तो नहीं कर लिया। तो धृतराष्ट्र एक्चुअली धृतराष्ट्र का मतलब जो राष्ट्र छीन के चिपक जाने वाला वो व्यक्ति, वो क्या है? वो दुर्योधन के माध्यम से स्वयं राजा बना रहना चाहता था। मैं बनूंगा, मेरा बेटा बोलता था अरे दुर्योधन मान लो क्या? अगर वो राजा था, धृतराष्ट्र के पास सारी पावर थी, वो एक बार क्या देता दुर्योधन फटाफट दे देता, है कि नहीं? तो सबको बोल दो भाई दुर्योधन मान नहीं रहा। कौन नहीं मान रहा था? दुर्योधन नहीं मान रहा था या धृतराष्ट्र नहीं मान रहा था? धृतराष्ट्र स्वयं क्या कर रहा था? बहानेबाजी कर रहा था, दिखा रहा था देखो मैं हेल्पलेस हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अरे करना उसी को तो राजा वही था, कंट्रोल में वही था। पांडवों को वनवास हो गया, ये हो गया, ज्ञातवास हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? धृतराष्ट्र। शकुनी और दुर्योधन ने सबको फ्री हैंड किसने दिया था? धृतराष्ट्र ने दिया था। जुए के लिए इन्विटेशन भी धृतराष्ट्र का था, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र का इन्विटेशन करवाया था। पर तो बाहर से दिखाता है कि मैं तो कुछ करने। यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा घुमा के पूछ रहा है, सीधे बोलना कि दुर्योधन का मन तो नहीं फिसल गया, ऐसे पूछने की बजाय घुमा के पूछ रहा है। अपनी कुटिलता को क्या कर रहा है? घुमा रहा है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस कुटिलता से बचना बहुत जरूरी है। कुटिलता, वीकनेस। देखिए धृतराष्ट्र को पता था धर्म क्या है, तभी तो पता धर्म क्षेत्र। उसको पता था कि मेरा पुत्र किस साइड में है। दुर्योधन तो कन्विंस था जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, पांडव गलत है, ठीक है। पर तो धृतराष्ट्र को अच्छे से पता था क्या सही है क्या गलत है। पर तो धृतराष्ट्र भी आसक्त था बहुत। पर तो एक्टिंग क्या करता था? मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? अजब विधि का सब लोग डांटते थे कि उसको संजय, अक्रूर, संजय, विदुर सब समझाते थे। फिर बोलते थे कि युद्ध होगा, तुम्हारे बेटे मर जाएंगे। तो बोलता था जब विधि का विधान यही है तो क्या किया जाए, डेस्टिनी यही है तो क्या किया जाए। अगर भगवान चाहेंगे तो बचाने को तो बच जाएगा। कई सारे आलसी लोग होते हैं। आपने बोला, आपने देखा और को बोले ये मंदिर आइए, बोले जब ठाकुर जी बुलाएंगे तो आएंगे। चलिए वृंदावन जब राधा रानी बुलाएंगे तो चलिए। सुने आपने?
तो ठाकुर जी बुलाएंगे तब आ जाएंगे, ठाकुर जी के पास बुलाने की बात नहीं करो। और पिक्चर देखने जाना हो तो टमाटर माला कीजिए, माला कीजिए, तो ठाकुर जी की खर्च होगी तो माला हो जाएगी बस। जिस दिन आशीर्वाद दे दो, आप आशीर्वाद दे दो, ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो जाएगी। आशीर्वाद, तो ये लोग बोलते हैं आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद कोई पाउडर है क्या आपके ऊपर डाल देंगे? कृष्ण जब भस्म दे दिए क्या कोई? भगवद गीता यहाँ पे बोलते नहीं। इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करने से आशीर्वाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने बताया कि कैसे धृतराष्ट्रमती से निकलकर और धनंजय की जो मति है, क्या थी धनंजय की मति? कि धनंजय कौन है? अर्जुन की मति थी कि सिंसियर सीरियस एफर्ट्स करके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। तो इस प्रकार से प्रभु ने बहुत मुख्य संदेश दिए, और तो मुझे आशा है कि सही वक्त लाभान्वित होंगे इससे। और प्रभु जी हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी हम बहादुरगढ़ में अपना संत प्रदान करें। पहले प्रभु जी बहादुरगढ़ में थे, आपने देखा भी होगा बहुत सारे वक्तों में। तो प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे बहादुरगढ़ में रहे एक बार जरूर। पूरे दिल्ली आते रहते हैं वैसे प्रभु जी, लेकिन दिल्ली से निकल जाते हैं वापस बहादुर में निकल जाते हैं। तो विशेष प्रार्थना है वैसे बहादुरगढ़ आएंगे अपना संत प्रदान। आप लोगों ने कृष्ण अर्जुन मंदिर देखा? जी प्रभु जी, देखा आप लोगों ने? जी प्रभु जी। कैसा लगा आपको? बहुत तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए शीघ्र अतिशीघ्र वो पूरे भगवान को अर्पित हो सके, ठीक है? और जब मंदिर का उद्घाटन होगा आप लोग आएंगे? जी एज गेस्ट आएंगे, एज होस्ट आएंगे? ठीक है ना? गुरुदेव लोग आप लोग सबको सेवा के लिए आना है पहले, ठीक है? तो छुट्टी लेके आइएगा 2-4-5 दिन की, 4-5 दिन की पहले से, ठीक है? आपको अभी से इन्विटेशन। हरे कृष्ण।